Hi guys, I'm Mansi and that's Kedar. We are starting this new channel. It's called The Discover Jodi. And the reason behind this name is because we keep discovering a lot of things. It's not just going to be about travel, it's going to be a lot of things, foods, and it could even be some hacks, some secrets, lots of things that we're going to discover. But we are going to be starting this with our trip. It's going to be like a 10 12 day long trip. We are going down to the southern eastern coast. We'll give you all of the details later. But yeah, right now we've just started from Mumbai. It is around 12. It is around 9:30 in the night, and we are headed towards Bangalore right now. We have now started on the Mumbai Pune Expressway. Looks like traffic इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है, so we're hoping for that, especially घाट पे, because usually रात के टाइम पे ट्रक ट्रैफिक की वजह से थोड़ा वहाँ पे तकलीफ होती है, but I think they've been working on the roads, so we are hoping for a smooth ride up to Pune at least. हम रुके हैं लोनावला के पहले, घाट के पहले एक्चुअली, नियर द फूड कोर्ट. हमने कर लिया है फ्यूल अप और ले लिया है एक टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी. क्या मस्त अपग्रेड हो गया ना, लेकिन लंबा एकदम पूरा हाईवे पे लाइट ही लाइट. हाँ ना, पहचान में नहीं आ रहा एक्सप्रेस है. दिवाली लग रही है, दिवाली. ट्रैफिक नहीं, पहले तो इतना इतना शोर हुआ करता था ना, मतलब सब लोग वे अब इतना शांत है. हमने विंडोज खुली रखी है, फिर भी लाइक देयर इज नो नॉइज एट ऑल. एंड द एक्सप्रेसवे इज कमिंग टू एन एंड. अब हमें स्ट्रेस होने वाला है आगे के हाईवे का. इसकी हालत काफ़ी ख़राब है. हमने काफ़ी लोगों से बात की है, एंड एवरीबडीज ओपिनियन हैज़ बीन दैट द रोड इज़ प्रीटी बैड, विच इज़ द रोड टू कोल्हापुर नाउ फ्रॉम योर फ्रॉम पुणे, क्योंकि काफ़ी काम चालू है वहाँ पे. ऑफकोर्स बाद में वो अच्छा होगा, बट जब तक नहीं होगा बहुत डाइवर्जन है, बहुत खड्डे हैं. तो अब हमने पुणे फाइनली क्रॉस कर लिया है और एंटर कर रहे हैं कात्रज टनल. बस अभी तक तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है. पुणे में थोड़े थे खड्डे वड्डे, बट ठीक है. उसमें टिप ये है कि बीच वाले लेन में चलाओ. यस, राइट वाले लेन में चलाओगे तो खड्डे खड्डे मिलेंगे. यस. और लेफ्ट वाले में बाइक वाले होते हैं, सो इट्स बेटर टू स्टे इन द मिडिल लेन. सो अब पुणे क्रॉस हो गया है एंड द रोड कंडीशन हैज़ बीन ग्रेट. वी हैव, आई थिंक वी आर रीचिंग अराउंड 200 किलोमीटर्स फ्रॉम होम. एंड पुणे में था थोड़ा ख़राब रास्ता, बट आई थिंक अदरवाइज इट्स ग्रेट. वी हैव नॉट हैड ट्रैफिक विच इज़ अमेजिंग, बट आई थिंक दैट्स ड्यू टू द फैक्ट बिकॉज आई थिंक हम लॉन्ग वीकेंड के फर्स्ट डे ख़त्म होने के बाद निकल रहे हैं. इसलिए कोई भी छुट्टी वाले दिन पे, लॉन्ग वीकेंड पे या फिर वीकेंड पे भी सुबह सुबह नहीं निकलना. यस, बहुत ट्रैफिक मिलती है. एंड ऑल्सो वी लेफ्ट एट नाइट बिकॉज हमें कोल्हापुर तक का रास्ता अच्छे से पता है. इवन लिटिल फर्दर देन दैट आई वुड से. We have been on that road many times, and he has been traveling on that route since childhood because that's how he goes to his village. So, so that's why we chose to travel at night till that place जहाँ तक हमें रास्ता पता है. और जो रास्ता हमें नहीं पता है आगे का, जहाँ पे हम नहीं गए कभी, वो हम दिन में क्रॉस करेंगे, which is definitely much safer. And yeah, we are excited, a little bit nervous as well, but pretty excited for the trip. इनिशियली पुणे के बाद रास्ता थोड़ा ख़राब था, बट आई थिंक उसके बाद वी नॉट हैड एनी सच इशू. अब तक हम ये फिलहाल क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक सातारा के पहले का टोल है ये. एंड आई थिंक अब तक 2-3 डाइवर्जन्स आए थे, वो भी दे वर नॉट बैड कंसिडरिंग वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस विथ नॉट हैविंग ट्रैफिक अभी तक. तो सातारा से डाइवर्जन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, रैंडमली आते रहते हैं, और जो रोड होता है उस पर भी बहुत खड्डे. उसके अलावा भी काफ़ी खड्डे वगैरह है रोड पे सातारा के आगे से, तो बहुत अच्छे से ड्राइव करना चाहिए और गाड़ी पे, बाइक पे जो भी है, कंट्रोल रहना चाहिए. इट इज़ 6:42 इन द मॉर्निंग. हम कर्नाटक में हैं कहीं तो पहले हम आगे. मैं तो सो गई थी रात भर, बहुत नींद आ रही थी मुझे. अब हम पी रहे हैं चाय. मेरी लेमन टी है वहाँ पे, इसकी चाय है, और पेट्रोल पंप पे है. हम अब हुगली पहुँचने वाले कुछ समय में, और
मैं तो रात को काफ़ी थक गई थी, पूरा हफ्ता hadn't been sleeping well, तो आई थिंक अराउंड 1:30-2 बजे मैं नीचे जाके लेट गई थी और आई थिंक till like 6-6:30 I was sleeping and resting and he was driving alone. He took breaks whenever he needed of course. और अब तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, बट इसके पहले टिल बेलगांव फ्रॉम सातारा इट वाज वेरी बैड. टिल सातारा द रोड इज़ फाइन, लाइक देयर इज नो इशू. थोड़ा बेसिक चीज़ें होती है, दैट्स फाइन, बट अदरवाइज इट्स ओके. बट या सो दैट्स हाउ इट इज़ इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल. You need to be careful in that patch from Satara to Belgaum, so you can plan it accordingly. If you're not comfortable with night driving, you should probably do it in the day. You might get traffic, but again, you have to think about safety first. Just look at the road; it's like so amazing. But ये trip का इस पहले हम काफ़ी nervous थे. It's not like ये हमारा पहला road trip है, but ये शादी के बाद हमारा पहला road trip है for sure. शादी के बाद you just feel that sense of responsibility that we've carried so many things to ensure that everything goes smoothly for things, even in case the car breaks down, या फिर कुछ whatever anything happens, if we feel unwell, so we've just carried everything. So I think that's something that changes once you get married and you get more responsibilities on yourself, especially एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो खुद की तो होती ही है. 1 घंटे से चला रही हूँ मैं गाड़ी, बड़ी भूख लगी है. रास्ता भी सिंगल लेन था, बहुत सारा ट्रैफिक था, बहुत सारे खड्डे थे, बट वी हैव क्रॉस्ड इट फाइनली. नाउ वी आर ऑन 6 लेन हाईवे. अब बड़ी भूख लगी है, बट हम जाने वाले हैं नाश्ता करने एट दिस फेमस प्लेस. जगह एक्चुअली फेमस नहीं है, उसकी डिश फेमस हुई है बहुत मुंबई में. एक जगह पे स्टार्ट हुई और फिर पूरी मुंबई में तो फैल ही चुका है वो. I will not reveal it, but उसके लिए हमें रुकना भी पड़ेगा. I think around 1.5 hours. So we'll wait for it. We'll show you when we get there. But I think you can guess तब तक कि वो क्या है. View देखा है and we just could not stop ourselves. Look at those windmills, and I think this is like sugarcane fields. There's some yellow flowers. There's more sugarcane fields. It's just beautiful. हो चुके हैं more than 12 hours and finally अब जाके हमें बारिश मिली है. कल से हम वेट कर रहे कि कब बारिश आएगी, but now that is your amazing. और आसपास इतनी अच्छी ग्रीनरी है, थोड़ा सा कोई दिन खा. This is finally the world famous in Mumbai Benne dosa. It is यहाँ पे बहुत अलग है. हाँ, it definitely looks different here. तो आलू पल्ले भी बना. And there's some आलू भाजी. I think अब तक हमने खाया नहीं है, तो मैंने ये मसाला वाला लिया था. अंदर there's मसाला. I think it's the same मसाला, यही वाला है, but it's inside and this is the white butter here, which I'm going to spread now. I don't know. I think it's already left together. But yeah, that's the breakfast for now. This is called spongy butter dosa. And this is masala. There's some chutney also inside. It's slightly spicy for me, but I like it. Sure. Awesome. That one. क्या कर रही तू? मिल गया देवी सूरत काट के हाईवे के साइड पे मिल गया. किसी का भी नहीं है. It's mine. चोरी का माल. चोरी नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है. I bought it. See, it doesn't belong to anyone. It's right on the road. चोरी का माल. नहीं, हमने पूछा उधर एक होटल था, बोला अगर कोई है नहीं फिलहाल तो हमने ले लिया.
पहुंचने वाले अभी एंड देन वी विल क्रॉस इट एंड वी विल बी ऑन आवर वे टू होसूर. हम होसूर पहुंच चुके हैं. वी हैव चेक्ड इनटू आवर होटल एंड वी हैव फ्रेशनड अप. रूम बहुत मैसी है तो आई एम नॉट रियली गोइंग टू शो यू द रूम, बट it's a good size room, it's a decent room. Nothing special, but it's good. It has everything you need. Not much of a view, but really liking everything. The light is very blue right now. हम आए थे तब काफ़ी धूप थी. We have ordered some food. वो खाने वाले हैं और सीधा सोने वाले हैं हम. Extremely sleep deprived right now. So yeah, that's the plan, and then we'll head on tomorrow early morning